जय हिंद, वंदे मातरम बच्चों। आज हम पढ़ेंगे निल्स बोर का परमाणु मॉडल। क्या पढ़ेंगे? निल्स बोर का परमाणु मॉडल, उसकी और उसकी सीमा। ये जो आपके सामने जो चित्र दिख रहा है, ये निल्स बोर सर का है। ठीक है, इनको भी नोबेल पुरस्कार प्राप्त हो चुका है। आइए देखते हैं क्या है बोर का परमाणु मॉडल के पहले हम रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की कुछ कमियां देख लेते हैं, क्योंकि लास्ट टाइम आपको याद होगा कि हमने क्लास में भी रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल पढ़ा है। रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की कुछ कमियां हैं। देखिए, ये विद्युत चुंबकीय सिद्धांतों के अनुसार ऋण आवेशी सिद्धांतों की गति के कारण ऊर्जा ऊर्जा क्षति होनी चाहिए, जिसकी जिसकी उसकी कक्षा में त्रिज्या लगातार कम होती जाती है। अंत में नाभिक में गिर जाएंगे, परंतु ऐसा नहीं होता। अर्थात परमाणु का विनाश और उसके अस्तित्व का अंत। परंतु परमाणु एक स्थायी निकाय अतः रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल परमाणु के अस्तित्व की व्याख्या करने में असमर्थ रहा था। रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल रदरफोर्ड ने अल्फा कणों के प्रकीर्णन के प्रयोग से परमाणु में उपस्थित प्रोटॉन तथा इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बारे में कोई जानकारी नहीं होती। दोबारा ध्यान दीजिए, मैंने आपको क्लास में भी समझाया था कि रदरफोर्ड ने अल्फा कणों की बौछार की थी सोने की एक परत पर, जिसमें कुछ कण तो बाहर निकल जा रहे थे, कुछ कण वहीं पर थे, और कुछ जो कण रहते हैं वो टकराकर 20,000 में से एक आध कण रिटर्न आ जाता है। ये हम पढ़ चुके हैं। आइए तीसरा, इस प्रयोग से ये स्पष्ट नहीं हो पाया कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर कहां पर स्थित रहते हैं। रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के रेखीय स्पेक्ट्रम में असफल रहा। तो ये कुछ कमियां, स्क्रीनशॉट लेकर ये सभी आप कमियां। आइए देखते हैं रदरफोर्ड का बोर का परमाणु मॉडल। परमाणु की भौतिक परमाणु भौतिकी में रदरफोर्ड और बोर परमाणु मॉडल या बोर मॉडल सन 1913 में निल्स बोर और रदरफोर्ड द्वारा सम्मिलित रूप से प्रस्तुत किया गया। इस मॉडल के अनुसार परमाणु के केंद्रीय भाग में एक छोटा और धनात्मक आवेश वाला एक नाभिक होता है तथा उसके चारों ओर वृत्ताकार कक्षा होती है में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। यह मॉडल सौर मंडल के मॉडल जैसा ही होता है। अंतर केवल इतना होता है कि यहां इलेक्ट्रॉनों की वृत्तीय गति के लिए आवश्यक अभी केंद्रीय बल नाभिक में स्थित धनावेशित प्रोटॉन एवं ऋण आवेशित इलेक्ट्रॉनों के बीच आकर्षण बल से मिलता है, गुरुत्वाकर्षण से नहीं होता। और यह आप अपनी कॉपी में भी नोट कर लीजिएगा। इलेक्ट्रॉनों के बीच आकर्षण बल नहीं मिलता, गुरुत्वाकर्षण से नहीं। यह मॉडल रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल से थोड़ा सा सुधार करके लाया गया था। इसके क्वांटम भौतिकी सहारा लिया गया। बोर का परमाणु मॉडल कुछ इस तरीके से, ये जो दिख रहा है। चलो आइए, ये जो निल्स बोर का परमाणु मॉडल, ठीक है, आइए इसको और थोड़ा सा एक एनिमेशन चलचित्र के द्वारा इसको में दर्शाते हैं। आइए देखते हैं। ये देखिए, यहां पर इलेक्ट्रॉन अपने, ये बीच में नाभिक है, बीच में क्या है? नाभिक। और यहां पर आपको चित्र में दिख रहा होगा कि इलेक्ट्रॉन किस तरीके से अपनी कक्षाओं में गति कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षाओं, ये एक कक्षा से दूसरी कक्षा में जा जरूर रहा है, आपको एनिमेशन के द्वारा दिख रहा होगा। ठीक है, तो इसी प्रकार का आप चित्र भी बनाइए। और ये इलेक्ट्रॉन है, क्या है ये? इलेक्ट्रॉन। ये जो आपको जो दिख रहा है, ये घूमते हुए, ये जो घूम रहा है, ये पहली कक्षा है। ये दूसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। ऐसे तीसरी कक्षा भी हो सकती है, ऐसे चौथी कक्षा भी हो सकती है। ठीक है, लेकिन पहली कक्षा में हमेशा, ये जो पहली कक्षा, और ये जो बीच में जो आपको दिख रहा है, ये जो बीच में दिख रहा है, ये नाभिक है। क्या है ये? नाभिक। और नाभिक के अंदर दो कण रहते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। क्या रहते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। आइए आगे, यहां पर आप देखेंगे कि पहली कक्षा, ये बीच में तो हमारा हो गया नाभिक। ये क्या हो गया अपना? नाभिक। लिख लेना, नाभिक। ठीक है, और नाभिक में दो कण रहते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इन दोनों संख्याओं का योग क्या कहलाता है? हमारा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का योग द्रव्यमान संख्या, एटॉमिक मास। ठीक है, अब ये जो पहली कक्षा है, कौन सी? ये जो पहली कक्षा आपको दिख रही है, ये जो पहली कक्षा, इसमें हमेशा, ये देखिए, ये इलेक्ट्रॉन हमेशा, अभी हमने पिछले चित्र में देखा कि इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। और पहली कक्षा में इलेक्ट्रॉन हमेशा, इलेक्ट्रॉन दो ही इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। कितने हो सकते हैं? दो से कम जरूर हो सकते हैं, लेकिन दो से ज्यादा। दूसरी कक्षा में, ये हमारी दूसरी कक्षा है, यहां पर ये हमारी दूसरी कक्षा, n का मान 2। यहां पर अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, इससे भी कम हो सकते हैं। आइए और देखते हैं।
तो अभी हमने चित्र के द्वारा देखा, ये सभी चित्र बना लिए निल्स बोर का प्रस्तुत मॉडल। अब एनिमेशन से भी चलचित्र देख चुके हम। अब इसकी इसकी भी कुछ कमियां हैं, जैसे हमने फर्स्ट टाइम पढ़ा था जे थॉमसन के मॉडल की परमाणु की कुछ कमियां थी, उसके बाद रदरफोर्ड के मॉडल की कमियां हैं। अब इस मॉडल की भी कुछ कमियां, आइए वो कमियां देखते हैं। ये कमियां दे रखी, क्या दे रखी? ये इस परमाणु मॉडल, यह मॉडल हाइड्रोजन तथा उसके जैसे अन्य आयन आयोजन हीलियम, लिथियम, बेरिलियम आदि के रेखा स्पेक्ट्रम के स्थिति की व्याख्या नहीं कर सकता, परंतु यह मॉडल हाइड्रोजन के अलावा अन्य परमाणु के स्पेक्ट्रम की व्याख्या करना में असमर्थ रहा। उदाहरण के लिए हीलियम में केवल 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। यह स्पेक्ट्रम रेखाओं के अध्ययन और विभेदन क्षमता वाले स्पेक्ट्रोग्राफ से किया जाता है। तो यह तो पता चलता है कि प्रत्येक स्पेक्ट्री रेखा के आसपास स्थित कई रेखाएं मिलकर बनी होती है। इस मॉडल के द्वारा रेखाओं की उत्पत्ति की व्याख्या नहीं की जा सकती। इसके बाद यह मॉडल, ये पांचवा पॉइंट देख लीजिए क्योंकि वीडियो ज्यादा बड़ा हो रहा है, ठीक है। यह मॉडल रासायनिक आबंधों द्वारा अणु बनाने की योग्यता की व्याख्या नहीं कर सका। इस मॉडल के द्वारा रिडबर्ग नियतांक का प्रायोगिक मान भी सदैव भिन्न होता है। आप इनमें से कहीं दो, ये जैसे इस मॉडल के द्वारा स्पेक्ट्रम रेखाओं के चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव, जीमन प्रभाव की व्याख्या नहीं की जा सकती। साथ ही विद्युत क्षेत्र में की उपस्थिति में स्पेक्ट्री रेखाओं स्टार्क प्रभाव की व्याख्या नहीं की जा सकती। आप सभी इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिएगा। और एक इसमें से कोई दो आप 2 या 3 इसकी सीमाएं जरूर याद रख लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।